जय हिंद। हम सुरेमन पासवान, प्रदेश अध्यक्ष बागी बलिया। नौजवान साथियों, आप लोगों का 5 से 6 मिनट समय लूँगा। देखिए, आज जो कोर्ट के नाम पर लुटाई हो रही है, हमारे भाइयों को ठगा जा रहा है, ये सरासर गलत है, सरासर गलत है नौजवान साथियों। क्योंकि आज हमारे भाइयों को ठगा जा रहा है जो 25 से 3,000 रुपया, 3,500, 4,000, 4,500 लेकर के 40 लाख रुपया कोर्ट के नाम पर ये लोग लेकर के और ठगने का काम किए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोर्ट के नाम पर पैसा वसूली दिए तो आपको दूसरे फाइल में सम्मिलित, दूसरे संस्था में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जब 37 लाख रुपया वकील साहब आप लोगों से मांगे तो आप लोगों को दूसरे के फाइल में सम्मिलित होने की क्या जरूरत थी? हम लोगों का पहले से वेतन मिलता है, संविदा कर्मी नहीं है, हम लोग अंग्रेज के जमाने से हैं। और आज हम लोगों के पाछे जो आंगनबाड़ी विभाग को कोई पूछता नहीं था, कहता नहीं था। नौजवान साथियों, उस आंगनबाड़ी विभाग में हम लोग की फाइल नथी कर दी गई। उस फाइल 2014 से चल रही है। 1475 या 76 लोगों का फाइल नथी कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि वो तो भविष्य बिगड़ ही रही है। 70,000 लोगों का भविष्य बिगड़ रहा है, इसलिए कि हम लोग अंग्रेज के जमाने से हैं, अंग्रेज के जमाने से हैं। आज नकल वेतन मिलता मगर चौथी श्रेणी का वेतन मिलता। पुलिस विभाग में हम आते हैं, होमगार्ड विभाग में आते हैं, पीआईडी जवान में आते हैं। जब वेतन मिलता तो उन लोग के बराबर मिलता। पीएससी के रेगुलेशन के तहत आते हैं, वेतन मिलता तो हम लोग को पुलिस इतना मिलता। बाकी ये लोग, आंगनबाड़ी वाली फाइल चल रही थी, उस पैसा को बचाने के लिए आंगनबाड़ी वाले फाइल में लोग नथी कर दिए। मैं कहना चाहता हूं, अच्छी बात है कोर्ट करना भाई, मैं नहीं कहता हूं कि गलत है। बाकी जब सौतुक किसी का पैसा दे रहे हैं तो पैसा उतना ही लग रहा है तो आप लोगों को सामूहिक करना चाहिए। सामूहिक ठीक है, नहीं किया अच्छी बात है, आप पर्सनल लड़े होते भाई। मगर आंगनबाड़ी वाले फाइल में आप लोग कह करके और एक संविदा कर्मी बनाना चाहते हैं जो आंगनबाड़ी को कोई पूछता नहीं था। उस फाइल में हम लोगों का भविष्य ले जाकर जुड़वा दिया। कल फैसला भी आएगा तो जो जैसे आंगनबाड़ी का फैसला सुनाया जाएगा और उस तरह से हम लोगों का भी फैसला सुनाया। आप लोग बताइए कि जो स्कूल में ये लोग शिक्षा विभाग से आती है, इन लोगों का नियुक्ति डीपीआरओ करता है, हम लोग का नियुक्ति डीएम साहब करते हैं, कप्तान साहब करते हैं। क्या पुलिस में और एक आंगनबाड़ी में अंतर नहीं है? चपरासी और टीचर को एक ही लगा देंगे? वाह वाह रे सोच। पैसे के लिए आज 70,000 लोगों का भविष्य एक संविदा कर्मी की ओर खींचकर आज नकल मिलता। जैसे जमीन घर पर रहती है, आज नकल मिलता है। जब चढ़ा रहता है सरकार के खाते में या नेट पर या हम रहता है कागज में, तो आज नकल मिलता है। उसका नाती लेगा, पनाती लेगा, वो जमीन तो सभी लोग पा जाते हैं भाई। इसी तरह से कल फैसला आता तो हम लोग का चौथी श्रेणी का आता है या 30,000 से 35,000 की आता। बाकी ये आंगनबाड़ी वाले फाइल में जुड़वा करके ये लोग हमारे 70,000 लोगों की, चौकीदार भाइयों की पेट में लात मार रहे हैं। यही लोग चालाक है। अगर यही काम करना था, देखिए ये सारा पैसा लोग बचा लिए हैं। कोई अपने काम से मान लीजिए कि बनारस जाता हो
और आपको भी बनारस जाना है और किराया उतने लगे तो मैं आपके साथ अड़स कर बैठ कर कैसे जाएंगे? मैं क्यों परेशानी सह कर जाऊंगा जब किराया उतने लगना है? तो वो तो भाई आधा पर भी ले जा सकता है, जब उसको बनारस जाता है तो फ्री में भी ले जा सकता है, क्योंकि अपने पर्सनल काम से लिए जा रहा है। इसी तरह से वो फाइल आप लोग की चल रही थी, उसी तरह से चौकीदारियों की फाइल चल रही थी आंगनबाड़ी का 2014 से, उसी में नत्थी करा दिया गया। और उसमें नत्थी कराने में क्या लगता है भैया? नत्थी कराने के बाद सारा पैसा बच गया और ये लोग गाड़ी घोड़ा हेन तेन लेकर पीट हो गए। अभी भी हमारे चौकीदार भाइयों को बना घुड़की देते हैं लोग। एक किडनी वाले से तो मैं बातें नहीं करना चाहता हूं, जो ये पंडित के नाम पर अकलंक है, पंडित के नाम पर अकलंक है। अभी 10 रुपया देने पर सामूहिक संकल्प हो जाता है, सामूहिक कर देते हैं लोग। बाकी एक केस के नाम पर हमारे भाइयों से अलग अलग पैसा की लालच में हम लोगों के भाइयों का सामूहिक मुकदमा नहीं हुआ। अभी 20 रुपया तो कुटुंब परिवार का कर देंगे लोग। अभी दे रहा था बना घुड़की है इंसान कि दूसरे गांव में वैकेंसी हो, इसको निकलवाना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं 30 से 40% लोग दूसरे ही गांव में भर्ती हैं। दिमाग में रख लो, दूसरे गांव में नियुक्ति है और किसी के पीठ पर लात मारा जाता है, पेट पर नहीं मारा जाता है। झगड़ा भी होता है तो मोल रख कर के होता है, और उस भाई को बना घुड़की दे रहे हो। तुम क्या कर रहे हो कि आज पुलिस विभाग में आते हैं, खाकी वर्दी का सम्मान होता है। आज तुम हम लोग के आंगनबाड़ी विभाग से लेकर जोड़ने का काम किया है, जो सरासर 75,000 चौकीदार भाइयों के पेट पर लात मारने का काम किया है। बाकी नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन में फैसला बिल्कुल आएगा। आपका भाई बैठा नहीं है यहां से इलाहाबाद तक, और हमारे भाई कहते हैं कि अध्यक्ष जी केस होगा। 10 रुपया 5 रुपया सामूहिक केस होगा, चाहे 1000 लोग लड़ेंगे, चाहे 1500 कमेटी तैयार हो गई है, बाकी सामूहिक हम लोग लड़ेंगे। और इससे पहले आपका भाई उपाय लगा दिया है, कोर्ट में गया है, हर बात समझ लिया है। जब 1475 का फैसला आएगा तो कहीं लिख लीजिए, हम लोगों का भी फैसला साथ में आएगा। उस समय लोग बोलेंगे कि हम लोग केस लड़े हैं तभी इन लोगों का फैसला आया है। नहीं, आपका भाई सोवा नहीं है, दिन रात सोचता है कि कैसे हम लोग की भलाई होगी। और इन लोगों का जिस दिन 1475 का फैसला आएगा, सरकार एक ही कलम से खारिज कर देगी। 78,000 लोगों का भार नहीं सहेगी, गाली नहीं सुनेगी 78,000 लोगों से, अनशन प्रदर्शन नहीं सहेगी। जब 1475 लोगों का फैसला आएगा तो एक कलम से खारिज करेगी। आपका भाई जो निर्णय लिया है कोर्ट में, फैसला आएगा तो 70,000 लोगों का आएगा। एक ही लिख लीजिए, एक कलम लिख लीजिए। अभी कह रहा था कि जो 60 वर्ष के घुड़की दे रहा था बस्ती में कि 60 वर्ष के जो उम्र है बुढ़ापे में हम निकलवा देंगे। अरे यार, वो बनर घुड़की अलग रखो, तुम लोगों का तो सिद्धांत है बनर घुड़की देने का। अगर इतना अच्छा रहते, इतना पढ़े लिखे इंसान रहते तो आपके बिरादर में, पंडित में लोग प्रवचन बांटते हैं, पैर छूते हैं लोग, चौकीदारी में भर्ती नहीं हुए होते। कहीं ना कहीं से आपने कर्म से चूके हुए हैं कि आज आपने इस चौकीदारी में भर्ती हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।